नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन। 93 साल की उम्र में अस्पताल में हुआ निधन। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया दुख। राज्य शासन ने जारी किया आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर एमपी में 3 दिन का राजकीय शोक। सीएम शिवराज ने किया वादा, समय पर 10,000 का लोन चुकाया तो 20,000 फिर 50,000 तक ऋण देंगे। एमपी के सिवनी में हादसा। जबलपुर नागपुर हाईवे पर खड़े टैंकर में घुसी कार। एक ही परिवार की 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 27वां दिन। सरकार से बात करनी है या नहीं, किसान संगठन आज ले सकते हैं फैसला। मध्य प्रदेश में प्रचंड रूप में ठंड। भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात। 7 जिलों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। 2 बाइक सवारों की मौके पर हुई मौत, वहीं 2 लोग घायल हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की घटना है ये। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त विदिशा से, जहां 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत देखने को मिली है। जहां 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य घायल हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो विदिशा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 बाइक सवारों की आमने सामने की भिड़ंत देखने को मिली है। इस हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। गांधी परिवार के करीबी नेताओं में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा का सोमवार को निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा का निधन हो गया है। मोतीलाल वोहरा ने एक लंबी सियासी पारी खेली और 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 93 साल के मोतीलाल वोहरा अपने आखिरी 10 सालों में भी एक्टिव रहे। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने 2 दशक तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा अहम जिम्मेदारी निभाई। मोतीलाल वोहरा को लोग प्यार से दद्दू भी बुलाते थे और उनके बारे में मशहूर था कि बतौर कोषाध्यक्ष वह पार्टी की पाई का हिसाब रखते थे और एक पैसा भी फिजूल खर्च नहीं होने देते थे। मोतीलाल वोहरा के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर शोक जाहिर किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा नहीं रहे। उनके निधन पर मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सबने वोहरा के शालीन व्यक्तित्व और कुशल राजनेता के तौर पर याद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, अभी ये दुखद समाचार मिला। केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि देश के वरिष्ठ राजनेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोहरा जी नहीं रहे। कल ही उनका 93वां जन्मदिन मनाया जाने वाला था।
वो उस पीढ़ी से थे जिसने सेवा की राजनीति की और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी। वो सज्जन, सचरित्र, शालीन और अजातशत्रु राजनेता थे। 1990 में मैं उनके साथ विधायक था। विनम्र, मृदुभाषी, सबका स्नेह करने वाले थे, सबको स्नेह करने वाले थे। अनेकों आंदोलन जब वो मुख्यमंत्री थे तब युवा मोर्चे के नाते मैंने भी की। जब भी कोई समस्या उनके पास लेके जाते थे, वो किसी दल का विचार किए बिना गुण और दोषों के आधार पर समाधान करते थे। उनका निधन केवल कांग्रेस की क्षति नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपना प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री खोया है, तो देश ने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। देश के वरिष्ठ राजनेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा उस पीढ़ी से थे जिसने सेवा की राजनीति की और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। वे सज्जन, शालीन और अजात शत्रु राजनेता थे। वे हम सबको स्नेह करते थे। मैं 1990 में उनके साथ विधायक रहा। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनके पार्टी को दिए योगदान के लिए याद किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। विभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए भोपाल में एक बैठक की, जिसमें मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। वंदे शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं हे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां। में दुखद समाचार आया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्रीमान मोतीलाल वोरा जी, उनका 93 वर्ष की आयु में कल स्वर्गवास हुआ है, दुखद निधन हुआ है। वोरा जी अजातशत्रु राजनेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के कर्मठ नेता थे और पूरे जीवन उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से प्रदेश की जनता की सेवा भी की
वे केंद्रीय मंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्हें पलटवार बयान दिया है। अगर बीजेपी चीटिंगबाज है तो फिर ममता दीदी तो चिटफंडी है ना। ये तो प्रमाणित हो चुका देश में सबसे ज्यादा शारदा चिटफंड से लेके दूसरी चिटफंड की जो कंपनियां हैं पश्चिम बंगाल की, और उनको संरक्षण इनका है। ये तो सीबीआई के छापे में और आर्थिक अपराध वालों के छापे में ये प्रमाणित हो चुका है कि जितने वहां पर अपराधी माफिया चिटफंडी हैं सबको संरक्षण ममता दीदी का है, इनके भाइयों का है, इनके भतीजों का है। आप देखो कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, सबको संरक्षण इन्हीं का है। और यही जो भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं यही बैठ के बनवाते हैं वहां पर। हर हमले में इनके साथ बैठक होती है तब इस तरह का होता है। तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे गरीब को, उसको 10 साल में क्या किया ये बताओ, वो बताएं। कम्युनिस्ट बताएं, आजादी के बाद से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता दी तीन ही तो रही हैं, भाजपा तो कभी रही नहीं। हमसे जवाब किस बात का मांग रहे हो? हम तो जवाब जब देंगे जब 5 साल अब हुकूमत में रहेंगे, अभी तो आपको जवाब देना है। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। साल 2018 में बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा से कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए अहमद पटेल को दे दी थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मुझे बेहद दुख है, मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे। पिछले लगभग 50 साल से हमारा परिचय था। जब वे विधायक चुने गए थे सन 72 में, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। प्रकाशन सेठी जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 77 में मैं विधायक बना तो विधायक विश्राम गृह में हम लोग साथ रहते थे और विधानसभा की कार्यवाही का संचालन में बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। उस समय 80 में अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में हम साथ रहे। फिर वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री बने और वे जब मुख्यमंत्री बने तो मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 85 से लेकर 88 तक हम लोगों ने मिलकर काम किया। उनसे ज़्यादा मेहनती व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं मिला। अगर मैं कहूँ कि 24 घंटे वे काम करने की क्षमता रखते हैं उसको अतिशयोक्ति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद बहुत ज़्यादा हमारा संपर्क नहीं रहा, लेकिन AICC में जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने जिम्मेदारी निभाई, तो वे AICC के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करते थे। नियमित रूप से सुबह 10:30 बजे से रात को 8 बजे तक वे AICC में बैठते थे और उनके द्वार हमेशा खुले रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है, साथ ही कांग्रेस सरकार की तारीफ भी की है। तारीफ में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। माननीय मोदी जी को साधुवाद। हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा मध्य प्रदेश। कभी पश्चिम बंगाल रहा करता था, अब मध्य प्रदेश है। यही उदाहरण है भाजपा शासित राज्यों का। एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र हित में कोई भी एजेंडा अगर चलाती हैं तो इसमें बुराई क्या है। वो ओसामा को अगर ओसामा जी कहते हैं तो वो अच्छा है। वो बटाला हाउस का समर्थन करें तो दिग्विजय सिंह अच्छे हैं। गुपकार का समर्थन करें तो वो अच्छे हैं। और हम राष्ट्रवाद का करें तो हम बुरे हो गए। पीके और सीके सब फीके होते हैं जब जनता खड़ी होती है।
ये प्रशांत किशोर थे जिन्होंने यूपी में खाट पंचायत कराई थी और कांग्रेस की खाट खड़ी करके साइकिल पंचर कर दी थी। यही प्रशांत किशोर थे जो बिहार में तेजस्वी की लालटेन को बुझा के आ गए। अब ममता की तृणमूल भी तिनके की तरह उड़ती दिखाई देगी, आप प्रतीक्षा करो। और इसलिए जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अपनी दुकान चमचाने के लिए पेड वर्कर हैं, राजनीति के बारे में ज्यादा ना बोलें, जो काम दिया है वो करें। हम वीरों के और शहीदों के अनुयायी पार्टी है, हम उन्हें पूजते हैं और हमारी मान्यता है कि पूजे नहीं गए वीर तो वो पंथ कौन अपराएगा और धरती को मां कह के माटी माथे से कौन लगाएगा। उनका नारा था, पश्चिम बंगाल से आते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है कि उसके बाद ऐसे लोग चुन के आए प्रजातंत्र में कि जो कहते थे कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा। और वही सारे के सारे लोग आज राज कर रहे हैं। एक बात तो साबित हो गई कि कमलनाथ को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आपकी बात को मैं सही मानूं तो ये तो तय हो गया। और मेरी बात की ओर ही बढ़ रहे हैं आपके, ये चले जाएंगे। अब कोई बने, जो बनेगा हम स्वागत करेंगे उसका, बुके भेंट करेंगे, माला पहनाएंगे। जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर बंडोल इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार टोल प्लाजा पे खड़े टैंकर में जा घुसी। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंडोल पुलिस को उससे मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बनारस से एक परिवार कार से निर्मंगला बेंगलुरु जा रहा था। बंडोल के पास अलोनिया टोल नाके पर तेज रफ्तार और सामने से नाका नजर नहीं आने के कारण कार खड़े टैंकर में जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। हादसे के बाद का मंजर बेहद दर्दनाक था। कार के पर खच्चे उड़ गए थे और शव कार में ही फंस गए थे। घायल हुए लोग भी कार में ही फंस गए थे। बनारस से इंदौर जा रही बस दमोह गड़ा कोटा के पास सागर मार्ग पर खड़े ट्रॉला से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। नहीं तो आप लोग जा कहाँ रहे थे? हम लोग सूरत जा रहे थे। काय के लिए? काम करने के लिए। कब हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ 4 बजे के करीब। आपका कोई इसमें एक्सीडेंट में खत्म हो गया क्या? हाँ, मेरा चचेरा भाई है, खत्म हुआ। क्या नाम? मक्खन। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदिशा के त्योदा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में
सफलता हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने त्योदा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपी युवक उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया था। नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की जांच पड़ताल शुरू की। तो आरोपी भोपाल के पास से नाबालिग लड़की को छुड़ाकर नाबालिग लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। शेरपुरा नगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही रैली निकालते हुए बिजली कार्यालय का घेराव करते हुए हंगामा किया। आपको बता दें कि शेरपुरा क्षेत्र में लगातार बिजली की अघोषित कटौती और मनमाने बिल आ रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। कांग्रेसियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार के ऊपर जमकर तीखा प्रहार किया और रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी करते हुए बिजली कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान शेरपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। विदिशा में नटेरन में किसानों को फसल बीमा न मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के कारण करीब 3-4 घंटे तक लोगों का आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि ग्राम ताज खजूरी एवं मियां खेड़ी काशीराम खेजुड़ा के किसानों को फसल बीमा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कुछ गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की जानकारी मिलते ही नटेरन थाना प्रभारी नितिन पटेल सहित एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां काफी मशक्कत के बाद किसानों का जाम नहीं खुल पाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम के द्वारा मामले से कलेक्टर को अवगत कराया गया, जिसके बाद एसडीएम ने लिखित आश्वासन देते हुए 1 महीने में किसानों को बीमा राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। राशि भुगतान नहीं हो रहा वर्ष 2019 की खरीफ फसल का। इसमें हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बराबर काटा इंश्योरेंस कंपनी ने और हम पिछले विगत वर्षों से बराबर देती हुए आ रहे हैं और हमारी तहसील में सभी हलकों का आ गया, हमारा नहीं आया। ये कार्रवाई भी चल रही है कि जो छूटा हुआ हल्का है उसको फसल बीमा मिल सके। इसके अतिरिक्त 4 और हल्के हैं जो पूरे जिले में 5 हल्कों में त्रुटि थी, जिनके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा पूरा प्रयास किया गया। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां